भारत की तरफ जो आंख उठा के दुश्मन देखने की कोशिश कर रहा था, आज वो ढेर हो गया। हूती का सफाया शुरू हो गया है। हूती कौन है? ये तस्वीर आपने देखी होगी सबसे ज्यादा। हूती विद्रोहियों ने कैसे जहाज पर उतरकर हाईजैक कर लिया था पानी के जहाज को हेलीकॉप्टर से आकर। इसने लोगों को डरा दिया था कि समुद्री लुटेरे जो हैं वो किस तरह आतंक मचा रहे हैं। दरअसल समंदर के आतंकी बन गए हूती। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये यही नहीं रुके, इन्होंने भारत जो जहाज आ रहा था, भारतीय सवार थे, उस पर अटैक किया है। ये देखिए, उसको नुकसान पहुंचा है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं उस जहाज की। भारत आ रहे जहाज पर हमला किया, इसलिए बहुत जरूरी था इनका इलाज। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है वो हूती। पानी के लुटेरे भी हैं और पानी के आतंकी भी, मान लीजिए। जिस तरह से इन्होंने समंदर में आतंक मचाया हुआ है, आखिर किस तरह से हमला हुआ, अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा। भारत आ रहे जहाज पर अटैक किया था इन्होंने। 2 ऐसे जहाज थे। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने इनको जवाब दिया है। अमेरिका ने क्या किया मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने अपने फाइटर भेजे। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अमेरिकी फाइटर आप देख रहे हैं। अमेरिकी फाइटर ने उड़ान भरी है हूती पर अटैक करने के लिए। ये अमेरिकी लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं जो अमेरिकी एयरबेस से उड़ा है और हूती पर हमला करने के लिए उड़ा है। हूती का काम तमाम करने के लिए उड़ा है। तो अकेले अमेरिका नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये ब्रिटेन का लड़ाकू विमान देख रहे हैं। उधर अमेरिका ने अपना भेजा, इधर ब्रिटेन ने अपना लड़ाकू विमान भेजा है हूती पर हमला करने के लिए। अब ये दोनों फाइटर उड़े और उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने। ये आप देख रहे हैं, हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक हुई। 60 बम, 60 मिसाइल से हमला हुआ, खबर ये है। लेकिन जब हूती पर अटैक हुआ उससे ठीक पहले भारत को फोन किया गया। भारत को क्यों फोन किया गया ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हूती को पहले भारत ने समझाने की कोशिश की। यमन के विद्रोही हैं, समझ में नहीं आया। उसके बाद इतने बम मारे हैं कि हूतियों की कमर टूट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हो गया हूती विद्रोहियों का हिसाब। यमन में घुसकर हूतियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत आ रहे जहाज पर हमला करने वालों का हिसाब। अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों पर हमला कर दिया। लाल सागर में धौंस जमाने वाले हूती विद्रोहियों की अमेरिका ने हवा निकाल दी है। अमेरिका ब्रिटेन के जंगी विमानों ने हूती के ठिकानों को धुआं कर दिया। पूरे यमन और लाल सागर में दबंगई दिखाने वाले हूतियों में खौफ भर गया है। बाइडेन ने फिर चेतावनी दी है, अब भी नहीं सुधरे तो फिर हमला होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कहां कहां हमला किया गया है, कौन से वो ठिकाने हैं यमन में जहां हमले हुए। ये भारत और ये यमन। देखिए, यमन में सदा में, धमार में और होदेईदा में, ये वो जगह है जहां एक के बाद एक 60 एयर स्ट्राइक हुई है। और इन एयर स्ट्राइक में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन कौन से लड़ाकू विमान और क्या क्या इस्तेमाल किया अमेरिका ने। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका ने अपने फाइटर भेजे, फाइटर से एयर स्ट्राइक हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी भेजी, पनडुब्बी से भी मिसाइल अटैक हुआ। यमन समंदर से लगा हुआ है, हूती विद्रोहियों का ज्यादातर यमन पर कब्जा है, तो पनडुब्बी से भी एयर स्ट्राइक हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं, वॉरशिप पर लड़ाकू विमान थे, इस वॉरशिप से भी मिसाइल से हमले किए गए हैं। मैं आपको बताऊं, इस पूरे हमले पर जो बाइडेन की नजर थी, ऋषि सुनक की मंजूरी थी, इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये देख रहे हैं 2 तस्वीरें आपके सामने, ये अमेरिका के अटैक की तस्वीर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के आदेश दिए। अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने यह अटैक किया है। विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी से हमला हुआ है। यमन में 16 जगहों को मिसाइल अटैक से उड़ा दिया गया। 16 ठिकानों पर हुए, 60 ठिकानों पर मिसाइल और बम गिराए गए। 60 मिसाइल बम गिराए गए। ट्रेनिंग सेंटर, हथियारों के अड्डे हमले में उड़ा दिए गए। हमले किए जाने वाली लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दी गई। हुतियों का मिसाइल गोदाम उड़ा दिया गया। मिसाइल से 100 से ज्यादा गाइडेड मिसाइल से हुतियों पर अटैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड्स में भी इस हमले में शामिल थे। सब ने मिलकर एक संयुक्त अटैक किया है। खुद हुती विद्रोहियों ने इस हमले को लेकर पुष्टि की है। बाइडेन ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। लाल सागर में जहाजों पर हमले का हुतियों से बदला लिया गया है, क्योंकि जो कुछ कर रहे थे हुती रेड सी में वो खतरनाक था। हमले के बाद हुतियों ने अमेरिका, ब्रिटेन को पलटकर धमकी दी। कहा है हमला करने वालों को कीमत चुकानी होगी।